या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपटा हुआ आऊंगा, पर मैं आऊंगा जरूर। ये शब्द थे उस शख्स का नाम विक्रम बत्रा। यस, कैप्टन विक्रम बत्रा वो नाम है जो 7 जुलाई 1999 को हिंदुस्तान के शहीदों की सूची में अमर हो गए। इस बहादुर सैनिक ने अपनी जान की बाजी लगाकर वो कर दिखाया जो केवल एक परमवीर ही कर सकता है। और आज विक्रम बत्रा की एक एक्सटेंशन ही मैं कहूंगी जो हमारे साथ हैं, एक दूसरा रूप में कहूंगी जो हमारे साथ है। एक्चुअली में मुझे देखने में भी विक्रम बत्रा जी की ही तरह लगते हैं। मेरे साथ हैं उनके आइडेंटिकल ट्विन विशाल बत्रा। 94.3 माय एफएम पर मैं हूं आरजे मीनाक्षी। मेरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब और वड्डे वाला हेलो हैगा जी और वड्डे वाला सलाम आज इस शख्स को जो मेरे साथ है। दिस इज सेंट्रल टाउन एंड माय एफएम प्रेजेंट्स दिल से कारगिल इन एसोसिएशन विद सुंदर ज्वेलर्स। और मेरे साथ हाउ लकी डू आई फील टू बी sitting with you and finally getting to see you, विशाल। शायद मैं शब्दों में नहीं बयां कर पाऊंगी आपको। Thank you so much for calling me, Meenakshi. I think मेरा भी honor है कि आपने मुझे बुलाया। I'm very happy to see you equally. I've always heard a lot about you in the 94.3 FM, but आज मैं जब आपको सामने देख रहा हूँ, I can see the excitement and you know the energy level what you have is very different. Thank you so thank you so much for having me here. Thank you for being here. Like I said, we have no words to describe कि हम कैसा महसूस करते हैं जब आपको देखते हैं। तो कहीं विशाल का एक पार्ट दिखते हैं, मतलब इट्स बिकॉज यू गाइज आर आइडेंटिकल ट्विंस। 14 मिनट का आपका डिफरेंस है और आपके बड़े भाई हैं, वो मैं नहीं कहूंगी थे, बिकॉज आज भी वो अमर है, तो थे नहीं कहा जाता उनके लिए हमेशा। कितने सिमिलर या कितना डिफरेंस था विशाल बत्रा और विक्रम बत्रा में? देखो, जब हम छोटे थे तो बहुत ज्यादा आइडेंटिकल थे और बहुत ज्यादा प्रैंक्स प्ले करते होते थे और बहुत बार ऐसा होता था कि अगर हमारे एक को पढ़नी तो दूसरे को पढ़ जाती थी। अच्छा। रियलिटी में ऐसा भी होता था कि समटाइम्स इवन मॉम डैड यूज्ड टू गेट कंफ्यूज्ड एट होम। अच्छा। तो ऑफ कोर्स अगर मैं आज इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि अभी नाउ ऑफ कोर्स आई हैव ग्रोन ओल्ड, माय हेयर हैव टर्न ग्रे, बट यू लुक वेरी हैंडसम। लाइक यू लुक एट विक्रम, वो अभी भी बिल्कुल 24 साल की तरह ही लगता है। तो वी हैड वेरी वेरी सिमिलर लुक्स। हम कपड़े एक जैसे पहनते थे, जब शॉपिंग करने जाते तब इकट्ठे जाते थे। अगर जूते लेने तो एक कलर के लेने, कपड़े लेने तो सेम कलर के लेने। एंड धीरे धीरे जब ऑफ कोर्स हमने ग्रो करना शुरू किया, व्हेन वी गॉट इनटू द मिडिल स्कूल, तब रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ऐसा करते हैं, एक जैसे नहीं लेते, 2 सेट्स लेते हैं, बिकॉज़ वी कैन एक्सचेंज इट एंड सो दैट मैच्योरिटी आल्सो स्टार्टेड कमिंग इन व्हेन वी स्टार्टेड ग्रोइंग। ओके। अच्छा, ज्यादा नॉटी कौन था? विक्रम ज्यादा नॉटी था। आई वाज लिटिल मोर सबमिसिव इन द सेंस दैट मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेता होता था। अच्छा, विक्रम जनरली था कि अगर उसने एक चीज पे हाथ रख दी, ये चाहिए तो चाहिए। एक मैं इंसिडेंट शेयर कर सकता हूँ इनफैक्ट। तो आपको याद होगा, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड वुडलैंड। वुडलैंड शूज जब आए तो पालमपुर में उसका शोरूम खुला। तो ऑफ कोर्स माय मॉम एंड डैड बोथ वर टीचर एंड वी हैव 4 सिबलिंग्स, 2 सिस्टर्स भी हमारी बड़ी हमसे। तो मॉम भी टीचर थे, डैड भी टीचर थे, लिमिटेड रिसोर्सेज थे। तो विक्रम ने डैड को बोला कि मुझे वुडलैंड का शू चाहिए। तो डैड कहते ठीक है। तो जिनको डैड को पता था कि अब विक्रम को चाहिए तो विशाल को भी चाहिए। तो हम जब दोनों गए लेने, तो जब पता लगा वहां तो शू की कॉस्ट थी 3100 एंड डैड लुक्ड एट अस। 3100 that time we're talking, at that point I'm talking 1990s, so many years back, I'm talking 30 years back. Yeah, 30 years तो डैड को लगा कि यार अगर मैं 3100 का एक लूंगा तो मुझे 6200 रुपए खर्चना पड़ेगा। And they started looking at us and he knew that कि विक्रम is not going to budge and you won't believe it, विक्रम ended up buying। और मैंने कहा चलो ठीक है डैड, मैं नेक्स्ट मंथ ले लूंगा। तो somewhere now you look back and realize कि तो डैड को भी फील होता है कि चलो जो भी वो करता था, जिद लेके लेता था, but we ended up giving it to him. Right, so he had his time. He had his time, yes, yes. Yeah. So what is the major difference विशाल बत्रा और विक्रम बत्रा में? अगर एक फर्क, because वैसे तो कोई फर्क ही नहीं है, उसमें उसका क्या हुआ? हमारा जो आइडेंटिफिकेशन था, विक्रम had a mole on the nose. अच्छा. Even I have, if you look at my nose. You mine, and it's on the same side, on the left side of the nose, but विक्रम का जो था वो थोड़ा ज्यादा prominent था. अच्छा. तो अगर हमको anyhow, people didn't know us by the name of Vikram Vishal then because our nicknames were Love and Kush. Yes, Love Kush. Right. तो जल्दी हमको अगर recognize करते थे तो मोल से ही लोग recognize करते थे. Identification. Permanent identification. Absolutely, yes. तो किसी चीज पे आप दोनों की लड़ाई है भाई भाई होती थी सबसे ज्यादा? कौन सी चीज पे लड़ाई होती थी? I think बचपन में क्या होता है ना कि you don't find reasons to fight. अगर आपको कोई भी चीज ऐसे लगी तो हमें लड़ पड़ते थे आपस में।
तो जो बड़ी दीदी थी, हमारी सबसे बड़ी दीदी सीमा दीदी हैं, राइट, हने में सीमा, तो दीदी ने बोला यार तुम दोनों ना मिलके मारा करो अगर मारना किसी को। अच्छा। तो बस एक दिन वो दीदी ने सेशन दिया और नेक्स्ट आई थिंक 3-4 दिन के बाद ऐसा कुछ हुआ कि वी यूज्ड टू गो टू पालमपुर क्लब टेबल टेनिस खेलने के लिए जाते थे। तो ऑब्वियसली बात है टेबल एक होता था, खेलने वाले कम से कम 10 या 12 होते, तो टर्न आती थी। तो टर्न पे किसी के साथ ना कोई ऑल्टरकेशन हो गया, तो किसी ने विक्रम को पुश किया, तो विक्रम ने इशारा किया आजा, फिर हम दोनों मिलके पीटना शुरू किया। तो उसके बाद whenever it happened with the friends, we came together and we used to fight as a unit. फौज में जाने के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेटेड विक्रम कैसे हुए थे? आपने भी ट्राई किया था, आप दोनों ने ट्राई किया था, बट विक्रम को कहाँ से मिली थी प्रेरणा कि यार फौज में जाना है? So there are 2 or 3 things, I'll tell you. पहली बात तो हम दोनों ही बहुत फौज में जाना चाहते थे. It was not just विक्रम and सबसे पहला रीजन जो था हमारा कि in 1987-88 there used to be a very famous serial titled परमवीर चक्र. I don't know कितने लोगों ने वो सीरियल देखा होगा, but it was a beautiful serial on the bravery of the Indian brave hearts, right? और हमारे घर में टीवी नहीं होता था उन दिनों में, और हम किसी पड़ोसी के घर में जाके टीवी देखते होते थे, राइट? और सुबह संडे को 9 बजे आता था, 9 से 10. सेकंड वाज व्हाट हैपेंड दैट इन क्लास 8th वी जॉइंड केंद्रीय विद्यालय, जब हम मिडिल स्कूल में होते थे. और जो हमारा केंद्रीय विद्यालय था, इट वाज इन द हार्ट ऑफ द आर्मी कैंटोनमेंट. इट यूज्ड टू बी 87 माउंट ब्रिगेड, अब पालमपुर में डिवीजन है, उन दिनों में ब्रिगेड हुआ करता था. और हमारा स्कूल में पूरा आप लगा लो कि सेंटर ऑफ द आर्मी कैंटोनमेंट यू हैव अ स्कूल, एंड व्हाट यू सी द होल ऑफ द डेज, Men in the olive green, या आपको 3 टन दिखते थे या 1 टन दिखते थे. So circle भी जो हमारा बना कि somebody was a son of a colonel, somebody was a brigadier. Right. And what happened that post our 12th class, we came down to DAV College Sector 10 in Chandigarh for our studies. And incidentally वहाँ पे भी I think as the luck would have it कि जो हमारा जो ग्रुप बना, I think we had a group of 8 or 9 people, उसमें 6 लड़के जो थे वो फौजियों के बेटे थे. So it typically got into the mind that this is the career meant to be, and 2 also I think since हमने इतना closely फौज को देख लिया था हम 5-6 साल में, that we started loving the quality of the life what a फौज gives. And I always end up believing, Vikram made in the first attempt, हम दोनों SSB देने, मैं आपको बता देता हूँ कि हम दोनों SSB देने इकट्ठा गए थे पहले. तो विक्रम का जो रिपोर्टिंग था वो था 12th March 96 को, मेरा था 14th March 96. विक्रम got recommended from 19 Allahabad, I got rejected, and generally I don't use the word rejection, I was not recommended rather from 18 Allahabad. I tried for the second time, tried for the third time, but I think it was not in my destiny. And when I look back today, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऊपर वाले ने विक्रम को जल्दी बुलाना था, और वो चाहता था कि एक बेटा पेरेंट्स के पास रहे. So I lived on, and hence I think I couldn't make it despite the fact I tried thrice. वो समय कैसा रहा होगा जब आपके पास वो उनका कॉफिन आया? It was very tough. It was very tough. I'll tell you. क्या था कि जब हम छोटे थे, of course, and of course I was 24, Vikram was 24, right? तो मैं ना डेड बॉडी देख के बहुत डरता था जब मैं छोटा था. उससे पहले विक्रम से पहले हमेशा. और मैं अगर किसी डेड बॉडी को देख लेता था ना, तो मुझे लगता था किसी का भी अगर कोई उसके लिए जा रहा है, अपनी क्रिमेशन के लिए जा रहा है, और मुझे दिख जाता है कि कोई लेके जा रहा है, तो मुझे 3-4 दिन नींद नहीं आती थी. एंड यू वोंट बिलीव इट व्हाट हैपेंड व्हेन विक्रम केम इन द कॉफिन, एंड व्हेन वी ओपन द कॉफिन एंड द ट्राइकलर वाज हैंडेड ओवर टू मदर, तो मुझे लगा ये तो यार मेरा भाई है. एंड आप मानोगे, विक्रम को जब हमने कॉफिन से बाहर निकाला, आई लिफ्टेड इन माय आर्म्स लाइक दिस. And that day, the fear of death went away from my life. It just went away. It just went away. Today, you tell me at 4 o'clock in the midnight or 2 o'clock in the midnight, Vishal, go to that crematorium, go to that mortuary. I have no fear. And why I say this? Because unfortunately, Vikram was the first cremation of my life ever. God, and जब हम cremation पे उसको crematorium में लेके पहुंचे, of course there were 30,000 people. तो जब हमने कॉफिन खोला और जब उसको of course विक्रम को पैर में रखा, तो मुझे डैड ने बोला कि आपको इसको अग्नि देनी होगी, एंड आई रिफ्यूज दैट. सो मुझे लगा कि मैं अपने भाई को कैसे जला सकता हूँ, बट आई कांट लिट द फायर. फिर मुझे मम्मा ने साइड में लेकर के कहते, बेटा ये तो ट्रेडिशन है, ये तो रिचुअल है हमारा, कि इफ देयर इज अ सेकंड सन, फादर कैन नॉट लिट द सन इफ यू आर देयर. हैड इट बीन दैट यू वर नॉट देयर विद अस, डैड वुड हैव लिट द फायर, एंड आई हैड टू लिट द फायर. एंड थिंक ऑफ दिस, दैट माय फियर ऑफ लाइफ, फियर ऑफ डेथ, इट जस्ट वेंट अवे. So विशाल, जब विक्रम लड़ाई के लिए निकले थे, कारगिल वॉर के लिए निकले थे, तो क्या आपको पता था कि ये इतना टफ होने वाला है? क्या इस लेवल तक बात आ सकती है कि आप उन्हें दोबारा ना देखें? क्या इस लेवल तक बात आ सकती है कि वो वापस ना आए? क्या कोई मन में टेंशन हुआ था कि वो जा रहा है, वापस आएगा नहीं आएगा, कुछ Anything? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरी लास्ट मुलाकात जरूर मुझे याद है उससे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपको ये होता है कि आप लास्ट कब मिले. तो विक्रम वाज कमिंग बैक आफ्टर फिनिशिंग ऑफ हिज कमांडो ऑन 9th of March 99.
और वो बेलगाम से वापस आ रहे थे और दिल्ली में एक रेलवे स्टेशन है निजामुद्दीन, वहाँ पे गोवा एक्सप्रेस आती है, उसमें से 200 बॉल्ड लड़के बाहर निकलते हैं। 200 बॉल्ड बिल्कुल, क्योंकि कमांडो में दे मेक यू कंप्लीटली बॉल्ड। ओके। और अब मुझे कंफ्यूजन होगी कि मैं विक्रम को कहाँ ढूंढूं। मैं देखता रहा किसको देखूं, सब एक जैसे लग रहे थे बिल्कुल। एवरीबॉडी वाज आइडेंटिकल, राइट? एंड समबडी पैक्स मी ऑन माय बैक एंड आई सी अ वेरी लीन स्ट्रक्चर गाय एंड ही इज विक्रम। और तो मैंने उसको गाड़ी में बिठाया, मैं घर लेकर गया। तो उन दिनों में आपको याद होगा बड़ी फेमस मूवी और हुआ करती थी, इसका नाम था प्रहार। तो मेरी और लव की वो फेवरेट मूवी हुआ करती थी। तो विक्रम को जब उसने बिल्कुल पहले से ब्रेड ऑमलेट खिला दे मुझे यार, तो मैंने उसको ब्रेड ऑमलेट बना के खिलाया। तो मैं कहा तू मुझे ये बता कि तेरा जो कमांडो कॉज था ये बिल्कुल प्रहार की तरह है। तो विक्रम मेरे को बोले कि इट इज 10 times tougher than what is shown in the movie. एंड उसके बाद उन्होंने अपनी टी शर्ट खोली विक्रम, when he took off his t-shirt, उसकी पूरी जो बैक थी इट वाज ब्रूस्ड कंप्लीटली। एंड दैट वर्ड एंड दैट वाज माय लास्ट मीटिंग विद विक्रम। आफ्टर दैट आई नेवर मेट हिम। तो अब ऑफ कोर्स बहुत 22 साल हो चुके हैं जी, लेकिन क्या अंकल आंटी अब भी, मतलब इट्स लाइक अक्सर ऐसा हो जाता है कि कभी इमोशनल हो जाते हैं, कभी oh yes it happens a lot of times, अभी भी, you know, अभी भी क्या है ना, 22 साल बाद भी I think मैं वही बोल रहा हूँ ना कि you know dad immediately took, my dad was a principal, my mom was a teacher, तो when we lost him तो dad ने तो immediately VRS ले लिया था। अच्छा। और mom continued, of course mom retired in 2004 I think। तो मुझे लगता है कि वो भी लाइफ ना विक्रम के थ्रू ही जी रहे हैं। You know they also keep on going somewhere, उनको लगता है कि चलो ठीक है यार, इसी बहाने एटलीस्ट you know they keep on remembering, और वो मेमोरीज में ही जीते हैं वो भी, right? Because there's nothing beyond the memories, right? विशाल सर, अब एक मूवी भी बन रही है विक्रम बत्रा पे। सो आप आर यू अ पार्ट ऑफ इट समहाउ? डू यू नो अबाउट इट, हाउ इट इज गोइंग टू गो? आपसे भी कुछ पूछा गया, हाउ इज इट? जी, सो लेट मी टेल यू, ये यू नो दो ड्रीम्स थे डैड के, लेट मी टेल यू। वन वाज टू राइट अ बुक, अच्छा, एंड सेकंड वी वांटेड टू मेक अ बायोपिक ऑन हिम। ओह, एंड फॉर्चूनेटली डैड रोट अ बुक इन 2017। ओके, और उस बुक का नाम है परमवीर विक्रम, क्या बात, अ ट्रिब्यूट फ्रॉम अ फादर टू अ सन। And second was of course getting a movie on him. So ये शुरुआत हुई थी जर्नी की 2016 में। अच्छा। तो शबीर बॉक्स वाला हैं जो काश एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर वो हैं, ओनर हैं, उन्होंने हमको अप्रोच किया था। अच्छा। और तब हमको लगा कि yes we should you know get विक्रम back on the screen because while उसकी bravery everybody knows you know but हम चाहते थे कि उसकी जो पूरी स्टोरी है you know it's a story of a brave soldier son of India who's become immortal, तो it should reach the larger audience। और तब ये हुआ कि जब हमने शबीर बॉक्स वाला जी के साथ बात करी काश एंटरटेनमेंट में, then we got into a agreement with धर्मा प्रोडक्शन। तो yes मूवी का नाम जो है वो है शेरशाह है, क्योंकि that was his code name जी। और we definitely have a role to play in terms of that entire storytelling has been done by us। और ये पूरी स्टोरी टेलिंग 2016 में शुरू हुई, 3 साल लगे इसको पूरा एक बहुत छोटा, क्योंकि आप you know विक्रम had a lot of things, we had a lot of things to tell about विक्रम, but उसको 2 घंटे में कंसाइज करके बताना, स्क्रीन पे लाना is a very difficult task, right? So we took almost 3-4 years, और पीछे एक साल ये जो कोविड का वजह पेंडेमिक की वजह से, otherwise this movie was supposed to get released last year on July, but now this movie of course the lead actor is सिद्धार्थ मल्होत्रा, and I must tell कि सिद्धार्थ ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है उसमें। and the reason for taking up Siddharth was because Siddharth looks like him at a young age, yes, right? And he's done a beautiful job along with Kiara Advani. She's also acted very well. And I would want that everybody should watch this movie. It goes live on OTT, Amazon Prime on 12th of August this year. Today's youth, आज के लोग, especially youth, को अगर आज कुछ करें, 24 years पे उस शख्स ने अपनी जान दी, लेकिन आज हमारे बीच में ही continues to live on. He will continue to live on for generations. Yes. But what do you want to tell the youth of today? What do you want to tell the people of today? 2 things. देखो, एक तो you know one message for the youth I have is that it is not necessary that everybody has to don a uniform to do something for the country, right? Beautiful. क्योंकि क्या होता है ना, देखो I could be that I am contributing to that society in my own way. Yeah, you are. So first message is कि आप जो भी करियर चूज करना चाहते हैं, चाहे वो फौज है, चाहे वो पैरामिलिट्री है, चाहे वो डॉक्टरी है, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर है, कुछ भी है, in whatever limited way or limited means you can contribute towards the betterment of the society, do that. It doesn't make a difference that you have to wear a uniform, right? Number 2, कि आपका clarity of goals is very important. And why do I tell is that sometimes people are very very confused in life में करना क्या है, and I don't blame people because sometimes जिस environment में आप रहते हैं, आपको environment मिलता नहीं that you get that clarity. Because end of the day हर एक individual को पता होता है कि उसके अंदर क्या खासियत है, उसके अंदर क्या है जो बिल्कुल यूनिक है। Because I believe
I personally believe that with whatever leaders I have worked in the corporate sector in the last 23 years, I have picked up some cues from everyone. Because every individual is unique और हर किसी में एक ऐसी क्वालिटी होती है जो आप में नहीं होती है. जी बिल्कुल. Right. So that's the only message, two messages I have for the youth. That they're amazing. Right, and right, you know right. what? I want to tell you that you said that you don't have to be in uniform, but honestly, आपने uniform पहनी नहीं है, but फिर भी आप मुझे men in uniform ही लग रहा है. Thank you so much. That's your style. Actually, I said ना, you know, जब मेरे को बहुत बार ऐसा हुआ कि फौजियों ने मुझे पूछा और मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ, ये मैं बहुत स्टेटमेंट करेज से बोल रहा हूँ कि you know I always tell, you know, whenever someone from the army asks me कि विशाल you never thought of joining army, तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ one batra was enough for the army. I am a Fauji without a uniform. You are. Yeah, right. I want to tell you that. Thank you so much. Really, Thank दिल you so से. much. Thank you so much. Thank you so much, विशाल. आप यहाँ पर आए, अपनी कहानी और आपकी जुबानी विक्रम बत्रा की कहानी, and we continue to live Vikram Batra through you. We will always do that. Thank you That's so not much. going to change. Yes. More so from today, after meeting you personally. Hats off to you and thank you so much. आपके थ्रू हम कहीं ना कहीं विक्रम बत्रा को जी रहे हैं. Thank you so much. Thank you so दिल much, से Meenakshi. कारगिल पे. Thank you so much for inviting me for this lovely program दिल से कारगिल. और मैं सिर्फ एक मैसेज और देना चाहूँगा. जी, please. Right, जितने भी you know यूथ है, you know population है, एटलीस्ट अगर आपको रियलिटी में देखना ना फौज क्या करती है, यू शुड विजिट द्रास एंड कारगिल टू रियलाइज व्हाट दिस पीपल डू. राइट, सो पीपल शुड गो एंड लुक एट दोस you know treacherous mountains ki what these soldiers do for us. Shrines, like you said. These are shrines. These are the real heroes of the country. Yes. Right. For us, honestly, you are also our true hero. Thank you so much. Like I said, the legacy lives on through Legacy you. lives on. Thank you so much. Thank you Thank you so so much for inviting over. Pleasure being with you. Same here. दिल Thank you से so much. कारगिल पे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.